नमस्कार, न्यूज लाइन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं अंजलि सिंह। विस्तार की खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल NH 114 मोतीलेरा गिरिडीह। कलश स्थापना के साथ शुरू हुआ शारदीय नवरात्र। विभिन्न दुर्गा स्थानों में हुई शक्ति के पहले स्वरूप मां शैलपुत्री की पूजा। पचम्बा दुर्गा मंडप से निकाली गई भव्य कलश यात्रा। 1501 महिलाएं व युवतियां हुई कलश यात्रा में शामिल। अग्रसेन सेवा समिति ने श्री श्याम मंदिर में की महाराज अग्रसेन की पूजा अर्चना। निकाली प्रभात फेरी। अग्रसेन समाज ने नगर भवन में मनाया जयंती समारोह। विधायक सहित कई लोगों ने की शिरकत। फिटकोरिया से बहादुरपुर तक बनने वाली सड़क का विधायक ने किया शिलान्यास। महसमुंडा रेलवे स्टेशन आने जाने में होगी सुविधा। और 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने पैदल ही निकले राजस्थान के सुभाष नायक पहुंचे गिरिडीह। शिव भक्तों ने किया भव्य स्वरूप से स्वागत। कहा सनातन धर्म का प्रचार करना उद्देश्य। शारदीय नवरात्र को लेकर इस बार भक्तों में खासा उत्साह है। कोरोना संक्रमण के वजह से 2 साल पाबंदियों के बीच नवरात्र मनाने के बाद इस वर्ष पूजा को लेकर लोगों में काफी उत्साह है। सोमवार को कलश स्थापना के साथ भक्तों ने मां आदिशक्ति के प्रथम स्वरूप मां शैलपुत्री की उपासना में जुट गए हैं। शहर के ICR रोड स्थित श्री श्री आदि दुर्गा मंडप, छोटी काली मंडा, बरगंडा स्थित श्री विश्वनाथ मंदिर, काली मंडा, अर्घाघाट स्थित सार्वजनिक दुर्गा मंडप सहित विभिन्न दुर्गा स्थानों में भी कलश स्थापना के साथ मां शक्ति की आराधना की गई। इधर गिरिडीह की उपनगरी पचम्बा के सार्वजनिक दुर्गा मंडप में 9 दिनों के नवरात्र के अनुष्ठान की शुरुआत भव्य कलश यात्रा के साथ की गई। गाजे बाजे के साथ निकली कलश यात्रा में 1501 महिलाएं और युवतियां शामिल हुई और सर पर कलश लिए नंगे पांव पूरे पचम्बा क्षेत्र का भ्रमण किया। पचम्बा के नर्मदा धाम से निकली भव्य कलश यात्रा बरतर काली मंडा की परिक्रमा करते हुए सार्वजनिक दुर्गा मंडप पहुंचकर समाप्त हुई, जहां पुजारियों ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ मां शैलपुत्री का आवाहन कर कलश स्थापना की और पूरे विधि विधान के साथ मां की पूजा अर्चना की। मौके पर पूजा समिति के अनिल गुप्ता व दीपक साहा ने जानकारी देते हुए बताया कि पचम्बा सार्वजनिक दुर्गा मंदिर आस्था का प्रतीक है। यहाँ 135 वर्ष से शारदीय नवरात्र का आयोजन हो रहा है। बताया कि टिकेत शासन से वर्ष 1888 में पूजा की शुरुआत हुई थी। सबसे पहले टिकेत स्वर्गीय सिद्धनाथ ने मां दुर्गा की पूजा शुरू की थी, जिसके बाद 1955 में इस मंडप को सार्वजनिक घोषित किया गया। इस मंडप की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई है, जिसके कारण सैकड़ों गांवों के लोग यहां पूजा करने के लिए आते हैं। बताया कि अष्टमी के दिन खासकर काफी संख्या में श्रद्धालु माता के दर्शन और पूजन के लिए पहुंचते हैं। कलश यात्रा को सफल बनाने में पूजा समिति के राजेश कुशवाहा, गौतम सोनी, महादेव पांडे, मनोज केसरी, कृष्णा बिहारी तरवे, अजय विजेता, संतोष साहू, मृत्युंजय गुप्ता, नरेंद्र सिंह, गौतम सोनी, आयुष कंदवे, पवन कंदवे, राकेश रंजन, अश्वनी राम, मोहन साहू, हरिमोहन कंदवे, प्रमोद कंदवे, रंजीत भदानी, धर्मेंद्र दुबे, राजा कुशवाहा समेत युवा वर्ग लगे हुए हैं। रूप से नर्मदा धाम से चल के बरतर काली मंडा को नमन करते हुए 1501 महिलाएं कलश लेके और तमाम पचम्बा के भक्त सभी मिल के हम लोग हर्षोल्लास के साथ अभी दुर्गा मंडप प्रांगण में पहुँचे हैं। कुछ ही देर में कलश स्थापना होगी, पूजा प्रारंभ होगी और बहुत हर्षोल्लास के साथ हम लोग पूजा करते हैं। ये पूजा 1880 ईस्वी से होते आ रही है और उसी समय से सार्वजनिक घोषित होने के बाद आज कमेटी के द्वारा पूरा धूमधाम से पचम्बा वासियों के सहयोग से, गिरिडीह वासियों के सहयोग से बहुत ही धूमधाम से लोग पूजा मनाते हैं। आज कलश शोभा यात्रा निकाली गई है और कलश नर्मदा धाम से लेकर बरतर काली मंडा होते हुए अभी दुर्गा स्थान पहुँची है और यह पूरे पचम्बा वासियों, गिरिडीह वासियों के पूर्ण सहयोग से बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। और इस स्टेज पर अष्टमी के दिन में कुमकुम बिहारी के द्वारा भजन संध्या का कार्यक्रम रखा गया है। साथ में झांकी भी है और नवमी के दिन में प्रिया मलिक, बम्बई के मशहूर गायिका, भजन संध्या का कार्यक्रम रखे हैं। वो बहुत ही धूमधाम से मनाया जाएगा और हर वर्ष की बात इस वर्ष भी लोग
बढ़ चढ़ के पूरा हिस्सा ले रहे हैं और धूमधाम से इस त्यौहार को संपन्न करेंगे। गिरिडीह अग्रसेन सेवा संघ की ओर से महाराज अग्रसेन जयंती समारोह का आयोजन किया गया। श्याम सेवा समिति में आयोजित अग्रसेन की शुरुआत पहले सुबह प्रभात फेरी निकालकर किया गया। श्री श्याम मंदिर परिसर से निकले प्रभात फेरी में राकेश मोदी, मुकेश जलान, विवेक जलान, डॉक्टर आर केडिया, रोहित जलान, नीलकमल भारती, ध्रुव संथालिया सहित शहर के प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक मिट्ठू केडिया समेत कई सदस्य शामिल थे। श्री श्याम मंदिर परिसर से प्रभात फेरी निकलकर शहर का भ्रमण करते हुए अग्रसेन चौक पहुंचा, जहां महाराज अग्रसेन के आदमकद प्रतिमा के सदस्यों ने सामूहिक रूप से महाराज अग्रसेन का दूध अभिषेक किया और पूजा अर्चना भी की। प्रभात फेरी वापस श्याम मंदिर पहुंचकर समाप्त हुआ, जहां सदस्यों ने महाराज अग्रसेन की श्रद्धा भावना से पूजा अर्चना की और भोग लगाया। अग्रवाल समाज के द्वारा सोमवार को नगर भवन में महाराजा अग्रसेन की जयंती सह परिवार मिलन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि विधायक सुदिव्य कुमार सोनू शामिल हुए। जयंती सह परिवार मिलन समारोह की शुरुआत अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर की गई, जिसके बाद जयंती में आए हुए अतिथियों को बुके देकर सम्मानित किया गया। वहीं समाज के बच्चों द्वारा एक से बढ़कर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति की गई। मौके पर सदर विधायक ने अग्रवाल समाज को बधाई देते हुए कार्यक्रम के दौरान सामने आए विभिन्न मुद्दों के समाधान हेतु भरोसा दिलाया। वहीं समाज के अध्यक्ष लक्ष्मी अग्रवाल ने कहा कि भविष्य की योजनाओं का प्रारूप आज के इस कार्यक्रम में पेश किया गया। को मनाने के लिए आप लोग जुटे हैं। मैं आपके समाज की एकजुटता के लिए शुभकामनाएं देता हूँ कि समाज इतना संगठित हो कि समाज अपने जो सबसे कमज़ोर लोग हैं उनकी भी मदद करने के लिए मजबूती से खड़ा हो और ये समाज सबको साथ में लेकर चले, ऐसे मेरी शुभकामनाएं हैं। मैं एक राजनीतिक कार्यकर्ता हूँ तो निश्चित रूप से वक्तव्य में कुछ बातें होंगी, अगर बुरी लगेगी तो पहले से मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। यह जो पिछड़ा समाज है हिंदुस्तान का, ये संतरे की फांकों जैसा होता है। सोमवार को बेंगाबाद पुलिस प्रशासन के रवैये से जुबद होकर ग्रामीणों द्वारा गिरिडीह मधुपुर मुख्य मार्ग को डाक बंगला के पास अवरोध कर दिया गया। करीब 2 घंटे तक उक्त मार्ग में आवागमन बाधित रहा। बाद में प्रमुख प्रतिनिधि और स्थानीय मुखिया के हस्तक्षेप से जाम को हटाया गया। मौके पर लोगों ने बताया कि बीती रात पुलिस जरौवाडीह पंचायत के बड़ैया सारे गांव में दिलीप मंडल के घर में घुसकर मारपीट की, जिससे दिलीप मंडल, बद्री मंडल, आराध्या कुमारी घायल हो गई। वहीं पुलिस यमुना मंडल और मेघानी देवी को गिरफ्तार कर 2 बाइक व 1 ओप्पो का मोबाइल लेकर थाना आ गई। इधर पुलिस निरीक्षक कमलेश पासवान ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि साइबर अपराधी करण मंडल के घर कुछ असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगा हुआ है। पुलिस उसे ही गिरफ्तार करने गई थी, लेकिन पुलिस को देखते ही करण मंडल भाग निकला। कहा इसी दौरान स्थानीय लोगों द्वारा पुलिस पर पत्थरबाजी की गई, जिसमें थाना प्रभारी प्रदीप कुमार को भी चोट लग गई है। बीते रात्रि थाना प्रभारी श्री प्रदीप कुमार पुलिस बल के साथ जरौवाडीह क्षेत्र में भ्रमणशील थे, तो इन्हें प्राप्त सूचना मिली कि करण मंडल के घर पर कुछ असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगा हुआ है, जिसके जांच सत्यापन में थाना प्रभारी के द्वारा किया गया, परंतु करण मंडल अपने समर्थकों और घर वालों के द्वारा पुलिस के विरोध में सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाए और दुर्व्यवहार किए और ढेला पत्थर चला दी। तत्पश्चात पुलिस बल के साथ कार्रवाई की गई, जिससे स्थानीय 2 व्यक्ति को पुलिस ताज के लिए लाया गया, जिसके एवज में करण मंडल एवं अन्य स्थानीय कुछ लोगों के द्वारा अपनी पॉलिटिकल गेम कराने के नियत से जाम किया गया है, जिसे विधिपूर्वक संबद्ध कार्रवाई करते हुए
तत्क्षण कार्रवाई करते हुए जाम को हटा दिया गया है। उल्लेखनीय है कि करण मंडल एक बड़े साइबर अपराधी हैं। इनके विरुद्ध आपराधिक पृष्ठभूमि रही है। ये अपने आप को बचने के लेकर पुलिस किसी तरह की कार्रवाई न करे, इसके विरोध में उन्होंने जाम लिया। पता चला कि ऐसा हो गया। क्या हुआ था बताइए जब पूरा। हम गए तो बोले कि पुलिस घुसे घर बिना वारंट का और किमारी तोड़ के। इधर से भैया पूछ रहे हैं कि ठीक है क्या है, बोलिए हम बता रहे हैं कि नहीं खोलो। तो जबरदस्ती तोड़ के घुस गया घर, भैया को मारपीट करने लगा पूरा एकदम। तब फिर हम लोग इधर से गए, तब तक वो लोग भाग गया था। फिर वो आया दोबारा, अब मेरा जहाँ पुराना घर है वो तोड़ के घुस गया और हमको गाली गलौज करने लगा। जब हम उसको बोल रहे कि आराम से बात कीजिए, जब हम आपसे आराम से बात कर नहीं, हम लोग का तरीका ही हमेशा ही हम लोग बात करते, कोई मतलब। फिर बच्चे को उठा के एकदम जोर से पटक दे, छोटकी बेटी है उसको भी पटक दिया और हमको खिंचा कर बिठाने लगा गाड़ी पे। और क्या हुआ? पुलिस आप किसके साथ मारपीट? मोबाइल ले गया। मेरे बड़े पापा, बड़े मतलब ससुर जी और माँ, उनके साथ मारपीट हुआ। फिर छोटे ससुर और सासू माँ को उठा के ले गया। जाम लगाया गया था, किस बात को लेकर जाम लगा था और क्या आश्वासन पर जाम हटाया गया? कल रात्रि 12 बजे के करीब बुढ़िया सारे गांव में प्रशासन गई हुई थी, पुलिस कर्मी बेंगावत थाना के। वहीं पे कुछ ग्रामीण और पुलिस में हुई थी मतभेद, उसी को लेके यहाँ पे कल गिरफ्तार भी की गई थी। रात करीब 3 बजे के करीब 2 व्यक्ति को, एक जेंट्स थे एक लेडीज़ थे, और 2 बाइक वहाँ से जब्त हुई थी और एक मोबाइल सेलफोन। उसी को लेकर आज यहाँ पे डाकमंगला चौक पे जाम की गई थी। डाकमंगला चौक पे जाम की गई थी। उन लोग की मांग थी कि वहाँ के जो 2 निर्दोष व्यक्ति हैं उनको रिहा किया जाए और बाइक जो लेके गए हैं वो रिटर्न किया जाए और मोबाइल भी। तो क्या आश्वासन पर जाम हटाए आप लोग? यहाँ के बेंगावत थाना के थाना प्रभारी ने आश्वासन दिया कि दोनों की रिहाई हो जाएगी। गाड़ी के कागज़ दिखाए जाने पे गाड़ी की भी रिहाई की जाएगी और मोबाइल की 2 दिन जांच की जाएगी। शायद कहीं तो साइबर मामले में है, इसमें जुटी हुई है। उस चीज़ को जांच करने के बाद मोबाइल को भी रिटर्न कर दिया जाएगा। अब वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। गिरिडीह कॉलेज रोड रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को बेहतर चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। तो हमारा पता याद रखें, पावित्री हॉस्पिटल, कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप, सीहोडी, गिरिडीह। गिरिडीह कॉलेज रोड रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को बेहतर चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। तो हमारा पता याद रखें, पावित्री हॉस्पिटल, कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप, सीहोडी, गिरिडीह। नर्सिंग के क्षेत्र में गिरिडीह के लोगों के लिए सुनहरा अवसर। यहाँ के एक बड़े संस्थान GD बगेड़िया हॉस्पिटल के द्वारा GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल की शुरुआत की गई है। झारखंड नर्सिंग परिषद झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए मेडिकल के क्षेत्र में सुनहरा अवसर। GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल में सत्र 2021 से 2024 के लिए नामांकन प्रारंभ है। तो देर किस बात की, बाहर जाने से बचे और अपने सुंदर भविष्य के लिए गिरिडीह में ही GNM की पढ़ाई का कोर्स पूरा करें। साथ ही छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा ही उपलब्ध है। तो देर किस बात की, आइए हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है बोड़ो पचम्बा रोड, GD बगेड़िया सेवा सदन हॉस्पिटल, कचहरी चौक स्थित न्यू सम्राट ड्रेसेस में गिरिडीह के कई स्कूलों जैसे कार्मल, DAV, SSBM, हनी होली सहित सभी स्कूलों के स्कूल ड्रेस उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इसके अलावा यहाँ शर्ट, पैंट, जीन्स, टी-शर्ट, साड़ी, धोती, सूट पीस, चूड़ीदार, सलवार सूट, लॉन्ग कुर्ती, लेगिंग्स, फ्रॉक, टॉप, नाइटी, गरारा, सरारा, लहंगा, चुनरी, गाउन, प्लाजो, बाबा सूट वगैरह का लेटेस्ट स्टॉक उपलब्ध है। एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता न्यू सम्राट ड्रेसेस, कचहरी चौक, गिरिडीह। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है।
इस हॉस्पिटल में डॉक्टर एस.के. टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में आईसीयू की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बवासीर, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन यानी कि सभी तरह का इलाज और ऑपरेशन किया जाता है। इसके अलावा यहाँ बंध्याकरण का ऑपरेशन मुफ्त में किया जाता है एवं लाभुकों को 1000 रुपए और सहिया को 200 रुपए का भुगतान बैंक अकाउंट के माध्यम से किया जाता है। नर्सिंग होम का पता श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम, बरमसिया, मगरपुर, सवेरा रोड। उत्कृष्ट शिक्षा, अद्भुत वातावरण, भव्य इमारत और हर क्षेत्र में उपलब्धियों की एक लंबी सूची। जी हाँ, झारखंड के सर्वश्रेष्ठ स्कूलों में उन्नत प्रौद्योगिकी सुविधाओं के साथ सीबीएसई बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में क्लास नर्सरी से स्टैंडर्ड 12 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में हाईली क्वालिफाइड एंड प्रोफेशनल टीचर, टॉप क्वालिटी education, very cool environment, Apple education program, modern science lab, math lab, robotics lab, suited out zone, computer classes, music classes, boarding and green campus, rich library, art in class, swimming classes, large playground for school, top classes, auditorium for cultural activity, साथ ही डे बोर्डिंग एंड हॉस्टल अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटी। स्कूल के निदेशक जोरावर सिंह सलूजा की कुशल प्रबंधन व प्रिंसिपल नीता दास के मार्गदर्शन से यहाँ के छात्रों का बहुमुखी विकास हो रहा है। क्वालिटी एजुकेशन वाले विद्यालय में क्लास नर्सरी से 12 तक का नामांकन प्रारंभ हो गया है, तो आप अपने नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों का उच्च स्तरीय परिवेश में फलने फूलने का मौका दें। हमारा पता है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेदा, गिरिडीह। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। गांडी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत NH 114 बेंगाबाद के फिटकोरिया मोड़ से महेश मुंडा रेलवे स्टेशन जाने वाली सड़क का जीर्णोद्धार का शिलान्यास सोमवार को विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद ने किया। मौके पर सांसद प्रतिनिधि दिनेश यादव, जयप्रकाश मंडल, 20 सूत्रीय अध्यक्ष नुन्नू राम किस्कू, नीलकंठ मंडल, हसनैन आलम, जैनुल अंसारी, IRO के सहायक अभियंता विनय कुमार, पवन राम उपस्थित थे। मौके पर विधायक ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि बेंगाबाद प्रखंड के महेश मुंडा रेलवे स्टेशन जाने के लिए यह मार्ग अति महत्वपूर्ण है। इस मार्ग से बंगाल तक वाहनों का आना जाना लगा रहता है और इस क्षेत्र का सबसे निकटतम रेलवे स्टेशन महेश मुंडा है। उन्होंने आम लोगों को सचेत करते हुए कहा कि इस मार्ग से बड़े वाहनों को खासकर ओवरलोडिंग हाईवे के आवागमन को रोकें ताकि सड़क की आयु लंबी हो। कहा कि NH 114 फिटकोरिया मोड़ से 3.5 किलोमीटर की दूरी बहादुरपुर मोड़ तक इस मार्ग का जीर्णोद्धार किया जाएगा। राजस्थान के झुंझुनू जिले से ही पैदल 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए निकले सुभाष नायक सोमवार को गिरिडीह पहुंचे, जहां शिव भक्तों ने उनका स्वागत किया। सुभाष नायक अब तक 3 ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर चुके हैं। सोमवार को गिरिडीह आगमन पर पंडित हेमंत पाठक सहित कई लोग आवास पर उनका स्वागत किया, जहां पर लोगों से मिलने के बाद वे आगे की यात्रा के लिए निकल गए। इस दौरान सुभाष नायक ने बताया कि वे सनातन धर्म के प्रचार के उद्देश्य से 7 अगस्त 2022 से ही 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए निकले थे। उन्होंने 20 अगस्त को केदारनाथ, 10 सितंबर को काशी विश्वनाथ, 22 सितंबर को बैद्यनाथ धाम का दर्शन कर चुके हैं। मौके पर विश्व हिंदू परिषद के रविंद्र स्वर्णकार, सुरेश रजक, राजेश जलान, दिनेश कुमार, कन्हैया पांडे, अजय चौहान, अनिल चंद्रवंशी, आनंद पांडे, रविशंकर पांडे सहित कई लोग मौजूद थे। जय श्री महाकाल। मैं झुंझुनू राजस्थान से हूँ। नाम सुभाष नायक है और मैंने 12 ज्योतिर्लिंग पैदल यात्रा करने का प्रण लिया है, जिसकी दूरी 8728 किलोमीटर रहेगी और 200 दिन में ख़त्म करनी है मेरे को। अभी तक मैंने 3 ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर लिए। 7 अगस्त को झुंझुनू से रवाना हुआ था, 20 अगस्त को केदारनाथ जी, 10 सितंबर को काशी विश्वनाथ जी और 22 सितंबर को बाबा बैद्यनाथ जी के दर्शन कर लिए। अभी जो अगला पड़ाव मल्लिकार्जुन के लिए
बाबा इस जो समय अभी जो चल रहा है, लोग हर चीज़ का सुविधा ले रहे हैं, कोई हवाई जहाज़ से, कोई गाड़ी से, कोई फोर व्हीलर से, सारे लोग हर जगह का दर्शन करते हैं। आप पैदल ही क्यों? वजह क्या है? क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों को आप? अपने सनातन धर्म का प्रचार हो। मेरे खुद के पास 3 स्कॉर्पियो है। मैं खुद बॉडीगार्ड रखता हूँ अपने पास, सिक्योरिटी गार्ड की कंपनी मेरे खुद की। भाई मैंने 200 दिन भगवान को समर्पित कर दिए, 200 दिन पैदल ही चलना है। लोगों को भी चाहिए कि इस तरह का काम करें। बिल्कुल करें, अपने धर्म का प्रचार करें, ताकि सनातन धर्म का प्रचार होगा तो आने वाली पीढ़ी को संदेश मिलेगा। और क्या संदेश देना चाहेंगे अभी जो युग चल रहा है अभी इस युग में? इसमें मैं सिर्फ यही संदेश देना चाहता हूँ कि जहाँ तक हो सके सबसे पहले अपने माँ बाप की इज्जत करें, उसके बाद में भगवान के लिए थोड़ा बहुत टाइम निकालें। मंगलवार या शनिवार कुछ भी कहीं मंदिर हो वहाँ जाए, और जो नशा की जो लत लगी हुई है उससे दूर रहें। मारवाड़ी युवा मंच के प्रेरणा शाखा द्वारा सोमवार को नवरात्र के मौके पर झरिया गादी में आंगनबाड़ी केंद्र के पास बच्चों के बीच आनंद सब के तहत नाश्ते का वितरण किया गया। इस दौरान शाखा की पूर्व अध्यक्ष कविता राजगढ़िया के पुत्र के जन्मदिन के शुभ उपलक्ष्य पर आंगनबाड़ी केंद्र के अलावे आसपास के बच्चों के बीच कॉपी, पेंसिल इत्यादि सामग्रियों का वितरण किया गया। इस क्रम में शाखा के सदस्यों ने दुर्गा पूजा में लगाए गए पंडालों के बीच बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत पोस्टर लगाया। मौके पर शाखा के अध्यक्ष अर्चना केडिया, सचिव रिया अग्रवाल, कविता राजगढ़िया सहित कई सदस्य मौजूद थी। प्रेरणा शाखा के द्वारा आज नवरात्रि के शुभ उपलक्ष्य में पहले दिन हमारी शाखा की पूर्व अध्यक्षा श्रीमती कविता राजगढ़िया जी के पुत्र का जन्मदिन के शुभ उपलक्ष्य पर यहाँ गरीबों के बीच 70 से 80 बच्चों के बीच और महिलाओं के बीच नाश्ता का वितरण, जूस का वितरण किया गया। और कुछ छोटे बच्चे हैं उनको पढ़ने लिखने के लिए कॉपी और पेंसिल भी दिया गया। ये कार्यक्रम हमारा कन्यापूर्ण संरक्षण के तहत हमारे कार्यक्रम की संयोजिका प्रीति सिरोही वाला के गया। और साथ ही हम लोग यहाँ पे कन्यापूर्ण संरक्षण के तहत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अभियान के तहत हस्ताक्षर अभियान भी करवा रहे हैं और महिलाओं को इस बात के लिए जागरूक कर रहे हैं कि बेटा पढ़ाना फर्ज है तो बेटी में क्या है। जिले के बिरनी प्रखंड मुख्यालय में सिमराडाप पंचायत के कार्डधारी सोमवार से अनिश्चितकालीन धरना पर बैठ गए। धरना का नेतृत्व सिमराडाप पंचायत के मुखिया दिलीप रविदास ने किया। यह धरना जांच में डीलरों के द्वारा अनाज का गबन करने का मामला सही पाए जाने के बाद भी अधिकारियों द्वारा दोषियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं किए जाने से नाराज कार्डधारी नाराज थे। मौके पर कार्डधारियों ने कहा कि जब तक त्वरित कार्रवाई कर गबन करने वालों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज नहीं की जाएगी तथा गबन किए राशन का वितरण कार्डधारियों के बीच बांटा नहीं जाएगा, तब तक सभी कार्डधारी धरना पर ही बैठे रहेंगे। धरना में प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार कुशवाहा, छात्रधारी दास, दिवाकर ठाकुर, किशुन विश्वकर्मा, सिकंदर राणा, पंकज मोदी, राजू विश्वकर्मा, वीरेंद्र ठाकुर सहित कई ग्रामीण शामिल थे। वो अंगूठा लगवा के और महीने का 1000 चावल दे रहे हैं। ये दिसंबर से ही इस प्रखंड में इस तरह के लोग का जाल लगा हुआ है और ये इतना भ्रष्ट का जंग लग गया है कि हम लोग को लगता है कि छुड़ाने में कुछ समय लगेगा। इसके लिए हम लोग को प्रयासरत रहना होगा। एक धारणा 2 धारणा से ये लोग सुनने वाला नहीं है। हम लोग लंबी लड़ाई लड़ना होगा क्योंकि यहाँ से लेकर वहाँ तक भ्रष्टाचार है जिसका आवाज हम लोग को पहुँचाने के लिए समय लगेगा। मार्च माह तक, फरवरी माह तक आपको जो आवंटन प्रखंड मुख्यालय के द्वारा कार्डधारियों का जो अनाज है वो अनाज डीलरों तक पहुंचा है महीने में 2 बार। और जो एक केंद्र वाली है जो 5 किलो अनाज दिया जाता है अप्रैल से 5 किलो, वो महीने में 2 बार है। और यहाँ प्रखंड मुख्यालय आपूर्ति विभाग के द्वारा डीलरों को 2 बार महीने में अनाज उनके दुकान तक पहुंचा, लेकिन आप लोगों को फरवरी माह तक एक ही बार अनाज मिला है। मार्च माह से आपका 5 से 6 महीना यहाँ बिचौलियों के द्वारा
डीलरों के द्वारा जो आपके गरीब लोगों को जो अनाज मिलना था, वो अनाज अभी कार्डधारियों को अभी तक नहीं मिला है। इतना कार्डधारी अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए कि हमें अनाज चाहिए, इसलिए प्रखंड मुख्यालय एमओ साहब को और बीडीओ साहब को, तमाम कार्डधारी सीमाहाट पंचायत के लोग आए। आज के अंक में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।